क्या आप पर बैंक का नोटिस आया है? आप लोन डिफ़ॉल्ट हो गए हैं, बैंक का नोटिस आने स्टार्ट हो गए हैं, लीगल नोटिस आ रहे हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि क्या क्या नोटिस होते हैं और कब कब भेजे जाते हैं? तो वीडियो में बने रहे, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को अंत तक देखिए कि आप अच्छे से समझ सकें कि बैंक आपको किस किस तरह के नोटिस कब भेजती है और वो किस नाम से जाने जाते हैं। मैं एडवोकेट शादा मंसूरी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हरिद्वार, उत्तराखंड से। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर आ जाए। तो आज हम जानते हैं कि बैंक जो नोटिस भेजता है, जो लीगल नोटिस भेजता है, वो कौन कौन से नोटिस हैं और कब वो भेजे जाते हैं। अगर आप कोई लोन लेते हैं और लोन डिफ़ॉल्ट हो गए हैं तो बैंक आपको सबसे पहला जो नोटिस आता है वो आता है डिमांड नोटिस। जी हाँ, डिमांड नोटिस। डिमांड नोटिस होता है कि आपको जो लोन पैसा रुक गया है, जो आपने ईएमआई नहीं दी है, उसको मांगने के लिए, उसको पैसे को मांगने के लिए आपको नोटिस दिया जाता है, जिसमें 7 दिन का समय आपको दिया जाता है। अब मेन बात आती है, क्या हम इसका रिप्लाई करें या ना करें। अगर देखा जाए तो ये इतना सीरियस नहीं है नोटिस, तो अगर आप रिप्लाई करना चाहते हैं तो उसको लिख सकते हैं कि मेरी इस कारणवश मैं आपका पैसा नहीं दे पाया। अगर आप रिप्लाई नहीं देना चाहते तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब बात करते हैं दूसरे नोटिस की। दूसरा नोटिस होता है लोन रिकॉल नोटिस। शायद आप समझ गए होंगे जब इसमें शब्द आया है रिकॉल। रिकॉल मतलब याद दिलाना। आपको याद दिलाया जा रहा है कि आपका जो पेमेंट ड्यू चल रहा है, आप वो भुगतान कर दें। जब आप कोई लोन डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, जो लोन डिफ़ॉल्ट का ड्यू पैसा रह जाता है, आपको रिकॉल नोटिस के माध्यम से याद दिलाया जाता है। ये डिमांड नोटिस के बाद ही आता है। और हम बात करते हैं तीसरा नोटिस, ये आता है सेक्शन 25। सेक्शन 25 ज़्यादातर बिरला आदित्य फाइनेंस कंपनी भेजती है और मनी व्यू भेजती है 138 का नोटिस। जब आप बार बार कोई डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं और आप किसी तरह का भी पैसे नहीं दे पाते हैं, ईएमआई बाउंस होती रहती हैं, तो ये सेक्शन 25 और मनी व्यू ज़्यादातर 138 का नोटिस आपको भेजती है, चेक बाउंस नोटिस। अब जो चौथा नोटिस आता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और मैंने इस पर वीडियो भी बनाई हुई है, वो है आर्बिट्रेशन नोटिस। ये इसमें अलग अलग भी होते हैं और ये आपका कितना भी पैसा हो ड्यू, या 2 लाख हो या 50,000 हो या 1 लाख हो, आपको इसका रिप्लाई देना चाहिए। इसमें आर्बिट्रेशन में अलग अलग होते हैं। ये एंटीमेशन होता है, प्री आर्बिट्रेशन होता है, ऑर्डर शीट होता है, फिर आर्बिट्रेशन होता है। तो इसमें अलग अलग होती है। मैंने इस पर वीडियो बनाई हुई है, आप जाके देख सकते हैं। मगर ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आर्बिट्रेशन नोटिस। इसमें आर्बिट्रेटर नियुक्त किया जाता है। आज मैं वो आपको वो बताने वाला हूँ, शायद किसी ने ना बताया हो या शायद आपने ना सुना हो, कि आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलेशन नोटिस, इसमें क्या फ़र्क है। आर्बिट्रेशन हमें लीगल है। आर्बिट्रेशन जो नोटिस होता है वो लीगल कैटेगरी में आता है, मतलब वो फॉर्मल है। उसमें लीगल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कागजात लगते हैं। और देखा जाए कॉन्सिलेशन क्या होता है, ये इनफॉर्मल होता है। आर्बिट्रेशन में हम आर्बिट्रेटर नियुक्त करते हैं। कोई जज होता है, कोई बड़ा वकील होता है, कोई रिटायर गवर्नमेंट का होता है। मगर हम कॉन्सिलेशन में कोई भी व्यक्ति, कोई भी इसमें कॉन्सिलेशन करा देता है, हमारे आपस में बातचीत करा देता है। हम दोनों के आपस की जो कारण हो रहे हैं, जिस कारण से हम पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं, क्या समस्या है, वो करा देते हैं। कॉन्सिलेशन में भी आ जाता है, वर्ड आपने ना सुना। और कुछ नए नोटिस भी देखने को मिल रहे हैं। जैसे एक आता है फाइन वार्निंग, जो फाइनल वार्निंग नोटिस होता है। मतलब आपको एक फाइनल नोटिस दिया जा रहा है कि इसके बाद हम लीगल एक्शन लिया जाएगा। उसमें ज़्यादातर ये लगते हैं नए हैं। और दूसरा आता है टर्निंग लेटर।
ये नोटिस कुछ नए हैं जो आजकल देखे जा रहे हैं, इतने इम्पोर्टेंस नहीं है। इम्पोर्टेंस, सबसे इम्पोर्टेंस ये है कि आपका अमाउंट कितना है। अगर आपका अमाउंट 2 लाख से ऊपर है तो आपका हर नोटिस का जवाब देना चाहिए। अगर आपका अमाउंट 2 लाख से ऊपर है, लोन है और आप पे नोटिस आ रहे हैं, तो उसका जवाब देना ज़रूरी है और देना भी चाहिए। इससे आप ही का फ़ायदा है। तो आर्बिट्रेशन नोटिस वो मेन है और उसमें कई तरीके के होते हैं। वो मेन ज़रूरी, उसमें ये तय नहीं किया जाता कि हमारी अमाउंट कम है या ज़्यादा है। अगर आपको आर्बिट्रेशन के बारे में जानना है तो आप मेरी वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो आज हमने जो आपको बताया है, आप उसको, आई होप आप सब्सक्राइबर्स मेरे भाई समझ गए होंगे कि कितने प्रकार के नोटिस आते हैं बैंक से। बैंक का सीधा एक ही मकसद होता है कि आपको याद दिलाना, प्री पेमेंट करना, रीपेमेंट करना, ये आपको याद दिलाने के लिए नोटिस का प्रयोग करते हैं, जिससे कि आपको याद रहे और आप उनकी रीपेमेंट कर सकें। और कोई उद्देश्य नहीं होता है। सबसे मेन, अगर आपका 138 का नोटिस होता है, अगर उसके बाद फिर वो कोर्ट में कार्रवाई करते हैं, अगर आप पर कोर्ट का कोई समन नोटिस आ रहा है तो उसको बिल्कुल भी अवॉइड ना करें। 138 का कोर्ट का आपको समन आ रहा है तो आप उसमें तुरंत जाके बेल करा लें। हैंड टू हैंड बेल हो जाती है, सेम डे बेल हो जाती है। सेक्शन 25 भी सेम ही है, कोई इशूज़ नहीं है। अगर आप पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम लोग बैठे हैं, आपको हर तरीके से सलाह देंगे, हर तरीके से आपकी समस्या का निवारण करेंगे, मगर कोई भी गलत कदम ना हो। बस मेरी एक ही आरजू है, मेरी एक ही तमन्ना है कि अगर आप पर पैसे हैं और आप पैसे लौटाना चाहते हैं तो लौटा दीजिए, ये आप सभी के लिए अच्छा है। अगर आपके पास किसी वजह से पैसा नहीं है और आप एक सत्यता हैं, आपके पास कारण जो है वो जेन्युइन है, तो डरने की कोई बात नहीं है। कोई भी मायका लाल, कोई भी गुंडा, कोई भी पुलिस वाला, कोई भी वकील आपको परेशान नहीं कर सकता। हम बैठे हैं आप लोगों से उनको भगाने के लिए, उनको सबक सिखाने के लिए। वीडियो मेरी अच्छी लगी हो भाई तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। आपका लाइक मुझे मोटिवेट करता है, आपका लाइक मुझे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन देता है, क्योंकि आप पसंद कर रहे हैं, मेरी रेगुलर चार्ज आती है मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँ। तो आप मेरे भाई जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपना ख्याल रखें। जब तक के लिए जय हिंद।